रसूल अल्लाह और बारगान हक के तमाम अंबिया हमारी ज़िंदगी में सूरज जैसे हैं। वो हमारी हस्ती का मरकज़ हैं। उनके दिलों में अल्लाह अज़्ज़ व जल का नूर इलाही है, यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल को रसूल अल्लाह की क़ल्ब में, अंबिया किराम के दिलों में पहचाना जा सकता है। और हमारी ज़िंदगी का मकसद इसी हकीकत के गिर्द तवाफ़ करना है, हमारी दुनिया के सूरज की तरह। हमारी असल हकीकत का सूरज भी सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को पहचानने से तुलू होता है। मिसाल के तौर पे जब हम इसे एक दायरे की शक्ल में देखते हैं और इसे एक सूरज की मानिंद देखते हैं, हम जानते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह हक सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत और रूह को मुनव्वर करती है। फिर सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत कायनात में मौजूद हर चीज़ में रोशनी भरती है। कहा जाता है हमारी कहकशां में एक सितारा है और यहाँ अरबों सितारे हैं। एक ऐसा सितारा है जो पूरे निज़ाम शमसी के लिए है, एक पिस्टल स्टार जो हमारे सितारे से सैकड़ों गुना ज़्यादा ताकतवर है। यानी हर शम्स बड़ा बड़ा और बड़ा होता जाता है। इसमें एक हकीकत है, अल्लाह आपको आफाक में निशानियाँ दिखाएगा और आपके नफस में भी निशानियाँ दिखाएगा। हम आफाक पर देखते हैं कायनात सितारों के गिर्द तवाफ करती है। सितारे नूर का सरचश्मा है, ये निज़ाम हमेशा से कायम है। सैयारे मादियत की नुमाइंदगी करते हैं, चांद मादियत का नुमाइंदा है। सूरज और चांद कुरान पाक में बार बार तज़किरा हुआ है। हमने इंसान कामिल की तालीमात में बयान किया था, यानी अपने अंदर सूरज की हकीकत को बेदार किया जाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल बयान फरमाता है, देखो इस कायनात में एक सूरज है। हमारी कहकशां में तमाम सैयारे इस सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। आपके अंदर भी एक सूरज है जो आपका दिल है। आपके तमाम आज़ा को दिल के ताबे होना चाहिए, लेकिन पहले दिल को मुनव्वर और रोशन होना है। अगर दिल बेदार हो जाए और ये हकीकत दिल में समा जाए तो ज़िंदगी और ज़ात का इरफान मुकम्मल हो जाता है। क्योंकि हमारे आज़ा और जिस्म सैयारों की तरह है, वो सूरज के मुंतज़िर और मुहताज है। उन्हें ज़रूरत है कि दिल सूरज जैसा रोशन हो जाए। उन्हें मोहब्बत, नूर और जौहर इलाही की शुआएं दरकार है। इसके बगैर दिल एक तारीक दिल है, जैसे कोई ऐसी कायनात जहाँ सूरज ना हो। यानी हर सांस सूरज की हकीकत से कायम है, जैसे फोटोसिंथेसिस। अगर हमारे पास सूरज ना होता तो सब्ज़ा ना होता, सांस लेने के लिए कोई हवा और ऑक्सीजन ना होती। अगर आपका कल्ब मुनव्वर नहीं, अगर वो सूरज की मानिंद रोशन नहीं और अपनी अबदी हकीकत की जानिब माइल नहीं, तो आप दिल से सांस नहीं ले सकते। आप सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह जिंदगी गुजारते हैं। आप देख नहीं सकते क्योंकि सूरज हमारे लिए विजन फराहम करता है। इसमें टैफ स्पेक्ट्रम है जिसमें आप अपनी आंखों से इस मकनातीसी टैफ स्पेक्ट्रम के जरिए देख सकते हैं। बरक़ी मकनातीसी लहर में लामहदूद किरणें हैं जो ज़मीन पे बिखरती हैं। हम इस किरणों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा खींचते हैं और ये हमें बिनाई देता है। इससे हमें नबातात और सांस मिलती है। अल्लाह अज़्ज़ व जल दिखाता है कि हर चीज़ सूरज पर इन्हिसार करती है। इसकी ताकत अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से है। बेशक सब कुछ अल्लाह की कुदरत है। हम जानते हैं सब कुछ सबब और नतीजा है अल्लाह की मखलूक को देखिए, ये इसकी कुदरत से जाहिर हो रही है। लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी में वसीले की ज़रूरत है और अपनी रूहानियत, अपनी रूह और अपने रूहानी इर्तिका के लिए हमें दिल को मुनव्वर करना होगा। फिर आज़ा अपनी मुकर्रर जगह पर गर्दिश करेंगे, वो इस सूरज की ताकत से परवरिश पाएंगे, इस हकीकत के साथ सांस लेंगे और इस हकीकत के साथ फलें फूलेंगे। फिर मारिफत के रास्ते पर हम देखते हैं हमारी ज़िंदगी का सूरज सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत नबी है। अगर नबी हमारी हस्ती का मरकज़ है और हम मारिफत के इस समंदर के गिर्द तवाफ़ कर रहे हैं। मारिफत क्योंकि इसमें मीम है, यानी आरिफीन मीम की हकीकत को जानते हैं, यानी हकीकत मोहम्मदी। इस दुनिया में हमारा सारा वजूद इस हकीकत के गिर्द तवाफ़ करता है। हज कुर्बानी और पाकीज़गी है, यानी आपने सब कुछ दे दिया और अपना सफ़र हज किया तो मुहर्रम बाबुल तौबा है। हम अदाद में नहीं जाएंगे, लेकिन अदाद में एक हकीकत है। मुहर्रम का मतलब है कोई हराम नहीं। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है वो मुझे मारिफत के इस साल और 12 महीनों के इस सफ़र में आरब मुझे हक़ाइक़ के समंदरों में गौता ज़न होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह की इताअत मरकज़ी नुक्ता है, रसूल की इताअत सूरज की वो किरणें हैं जो इसी मरकज़ से रोशनी लेकर फैलती हैं। औलिया वो कश्तियाँ हैं जो रसूल अल्लाह के मदार में मुसलसल रवां दवा रहती है और हमें हिदायत देती हैं। औलिया की तमाम तालीमात उन किरणों को समझने और उन पर अमल करने पर जोर देती है, क्योंकि हम किनारे पे खड़े हैं। बाबुल तौबा का मानी है हम मुहर्रम में दाखिल होते हैं, तौबा व इस्तिग़फ़ार से अपनी बुराइयां दूर करते हैं, दुआ करते हैं हमें हक़ाइक़ के समंदरों में दाखिला नसीब हो। औलिया हमें सिखाते हैं। बाबुल तौबा नवीं सूरत है
वो सिखाते हैं। आप नवीं सूरत अल तौबा पढ़ें। मुहर्रम में सूरत अल तौबा का मुताला हर चीज़ की वजाहत करता है। आप सूरत अल तौबा की आयत पढ़ें, ये गहरे मानी सामने लाती है। जब किसी कागज़ पर एक सीधी लकीर खींच दी जाती है तो लोग इसकी हकीकत को नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर जैसे ही इसी लकीर को सूरज की शक्ल देकर डिज़ाइन किया जाता है तो फौरन हमें इसकी गहराई का एहसास होने लगता है कि हम किसी लामहदूद समंदर में सफ़र कर रहे हैं। मुहर्रम के मफ़हूम समझें। अदद 9 है और तौबा है। वो सूरत जिसमें तौबा है, वो सिर्फ नवी सूरत है जिसमें बिस्म अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम नहीं है। यानी जैसे कुर्बानी के वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। अपनी बुरी आदतें कुर्बान करें, अपनी खामियों को ख़त्म करें और इस समंदर के सफ़र में निकल पड़ी माह मुहर्रम की रोशनी अपने अंदर जज्ब करें। अल्लाह अज़्ज़ वजल का नावा नाम अल्लाह जब्बार है। ये बात समझ लें, अगर अल्लाह हर चीज़ का मरकज़ और असल है तो इसकी अता और बरकत हम तक पहुँचने से पहले सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जाएगी। वो फैज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत यानी उनके वास्ते के बगैर बराह रास्त अब तक नहीं पहुँच सकता। हम बराह रास्त अल्लाह अज़्ज़ वजल तक नहीं पहुँच सकते। अल्लाह अज़्ज़ वजल की हर नेमत, अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत और उसके बाद औलिया अल्लाह की रहनुमाई के रास्ते से हम तक पहुँचती है। ताकत और कुदरत का जो मरकज़ है अल्लाह अज़्ज़ वजल इसे हमेशा सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाता है। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह का कोई नाम इस्मुल्लाह हमें मिल जाए तो हमें पहले रसूल के नाम इस्म और रसूल को पहचाना होगा जो इस रोशनी को वसूल कर रहा है। जब आप इस खाके को देखते हैं, अल्लाह का नवा नाम इस्मुल्लाह उल जब्बार है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवा नाम सैयदना आकिब है। सैयदना आकिब आखिरी नबी है। आकिब वो हैं जो जहन्नम की आग से आज़ाद करते हैं। इसका ताल्लुक तौबा से है। यानी एक बात सामने आती है, आरब मुझे इस राज का इरफान अता फरमा सूरत अल तौबा के वसीले से, अपनी सिफत अल जब्बार के वसीले से, नबी और आकिब के वास्ते से जो मुश्किलों से निजात देते हैं। दारा मुझे भी आज़ाद फरमा। हमें ये जानना है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल से मांगने का तरीका क्या है, इस एहसास के साथ कि हम इस गहरे समंदर में मौजूद हैं। मुहर्रम में हमारा जहाज इसी समंदर में चलता है। एक तजल्ली यानी खास रोशनी जाहिर हुई जब अल्लाह अज़्ज़ वजल ने नूर मोहम्मदी को पर्दा हिजाब अता किया। ये तब हुआ जब अल्लाह ने सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पहली बार बनाया। यानी ये 12 पर्दे हैं जिन्हें अल्लाह ने इस नूर की हकीकत को मुसलसल रोशनियाँ अता फरमाए। मान मुहर्रम है, पाक है मेरा रब जो सबसे आला है। ये जो कलिमात हैं ये नूर मोहम्मदी पर इसी महीने का जिक्र है। इसी तरह हर महीने का एक खास मफहूम है। आप जब नवी महीने से आगाज करते हैं तो असुबहान रबी उल आला, पाक है मेरा रब जो सबसे आला है की हकीकत अता की जाती है। आप देखेंगे कि औलिया अल्लाह इसी हकीकत की बात करते हैं क्योंकि वो सब भी इसी समंदर में है। वो तौबा से अपनी बात का आगाज करते हैं, फिर वो उन नामों, उन सूरतों और उन आयतों की हकीकत को बयान करते हैं जिससे वो महीना रोशन होता है। फिर आप दूसरे महीने में दाखिल होते हैं क्योंकि अब नूर की ताकत दुगनी हो गई। दूसरा महीना 18 होगा, तीसरा महीना 27 होगा। फिर इसमें अल्लाह का नाम, नबी का नाम और वो सूरत शामिल होती है जो इस महीने को रोशन करती है। रबीउल अव्वल के मुकद्दस महीने में जो तीसरा महीना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजल्ली जलवागिर होती है। फिर हमारा जहाज इसी तीसरी किरण में आगे बढ़ता है। अब देखते हैं इसी से 27 की ताकत मिलती है। सूरत निमल, ये सैयदना सुलेमान और उनकी सल्तनत की तफसील है। ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं। रबीउल अव्वल में जब हम जश्न मिलाद नबी मनाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ वजल का आजिज़ नबी अपनी सल्तनत की तशहीर नहीं चाहता, लेकिन आरिफीन को ये कोड बता दिया गया। वो 27वीं सूरत है। जैसे ही 27वीं सूरत आती है आपको वो पोशीदा बिस्मिल्लाह मिल जाती है। ये सुलेमान की तरफ से है और ये खत अल्लाह के नाम से है जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। पूरी सूरत सल्तनत और बादशाहत की तफसील है जो अल्लाह अज़्ज़ वजल ने सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी, जो सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्तनत के मुकाबले में एक कतरे के बराबर भी नहीं। अब सलात व सलाम मखलूकात से कलाम फरमाते, परिंदों से, चींटियों से और हर जानदार से कलाम फरमाते। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम भी हर चीज़ के राजों से वाकिफ थे। वो हवाओं पर, जिन्नों पर और फरिश्तों पर भी कुदरत, हुक्मरानी रखते थे। अगर सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास इतनी ताकत थी तो अल्लाह अज़्ज़ वजल ने सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर ताकत अता फरमाई होगी। हम मीलाद के महीने में सूरत निमल पढ़ते हैं, इसकी हकीकत समझते हैं और फिर कुरान की बाकी सूरतों से वो नूर हासिल करते हैं जो हमें पूरा साल ईमान की रोशनियाँ देता है। और 12वें महीने में हम 108वीं सूरत कौसर की तिलावत करते हैं। आरिफीन और अहली मारफ्त ये हकीकत खूब जानते हैं कि हज के महीने में अल्लाह अज़्ज़ वजल ने उन्हें सिर्फ आबे ज़म-ज़म नहीं दिया बल्कि ज़म-ज़म की हकीकत ही कौसर, जो जन्नत की नहर और जन्नत का चश्मा है।
हर हकीकत और हर समंदर जिसमें हम सफ़र करते हैं वो सब इस हकीकी सूरज के मानी पर मबनी है। इस सूरज को अपनी कायनात का मरकज़ बनाएं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत में सफ़र करें और मोहम्मदियों से आरास्ता हो जाएं और उनकी बरक़ात से फैज़ पाएं। और हर सूरज के 12 चांद हैं और हर चांद का एक रुख है जिसे आप जानते हैं और एक रुख है जिसे आप नहीं जानते। चांद का वो रुख और चेहरा जो सामने होता है वो सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12 खुलफा हैं और हर कोई उनकी हकीकत को जानता है। उनकी हकीकत तो नहीं लेकिन उनके बारे में जानता है। ये सहाबी थे, लेकिन हर चांद का एक रुख है जो छुपा हुआ है और ये अहल बैत के 12 इमाम हैं। ये हस्तियां सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत अतहार के अमीन हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जिम्मेदारियों से आगाह है। हम दुआ करते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें ऐसा साल अता फरमाए जिसमें हम उन हक़ाइक़ में सफ़र करें और सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के करीब तक होते जाएं। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, अगर आप मेरी मोहब्बत चाहते हो तो सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो, मैं आपसे मोहब्बत करूँगा। अगर आप मेरी मोहब्बत चाहते हो तो सैयदना मोहम्मद की पैरवी करो, मैं आपसे मोहब्बत करूँगा। ये अल्लाह की मोहब्बत और हक़ का रास्ता है। Her face is a glowing flame, the universe is her outer veil. Veils upon veils now guard that light, her shy face. Her face is a glowing flame, the universe is her outer veil. Veils upon veils now guard that light, her shy face.